धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 5 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है जी आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि उर्दू में कहें कि आज़ाद सहाफ़त के मैदान में धाकड़ खबर अगर अपनी ज़रा सी भी भूमिका यानी कि रोल अदा कर रहा है, निभा रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के ज़रिए हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर बात कर लेते हैं आज के मुहर्रम जुलूस से जुड़े हुए मामले को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जहां एक और 4 लोगों के जरिए मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलूस निकालने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। एक के बाद एक दाखिल की गई 4 जनहित याचिकाओं को, या यूँ कहें 4 PILs को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि आप लोग जो जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त मांग रहे हो वो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा का जुलूस सिर्फ एक शहर में निकलता है और मुहर्रम के जुलूस गली गली से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में निकलते हैं। इसलिए उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती और कोरोना महामारी के दौर में हम ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये मामला पुराना है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी में लाना उचित समझा। अच्छा बुरा जो भी लगा हो उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट इजाज़त दे देती है और इलाहाबाद की हाई कोर्ट जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इजाज़त नहीं देती है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, नोट करके रखिए। आपके यहाँ के हाई कोर्ट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, यानी कि जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक नहीं वसूले जा सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा फैसला दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक आप डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। सिर्फ एक ट्यूशन फ़ीस जो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आप पढ़ाई करा रहे हैं उसी की वसूली कर सकते हैं। बता दें आपको, अभिभावक संघ की ओर से एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें बताया गया था कि कुछ स्कूल एनुअल चार्जेस वसूल रहे हैं और कुछ फीस स्कूल डेवलपमेंट चार्जेस वसूल रहे हैं। इस बाबत अब अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है 16 सितंबर। देखेंगे स्कूल उस बारे में अपना क्या पक्ष रखते हैं। नोटिस जारी कर दिया गया, अगली तारीख निर्धारित कर दी गई है, पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। तो अगर आप दिल्ली NCR में कहीं रहते हैं, वैसे दिल्ली में ही ये हाई कोर्ट है और दिल्ली पे ही लागू होगा, लेकिन फिर भी कम से कम नज़ीर तो बना सकते हैं अपने प्रदेशों में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर आपको रिकॉर्ड में रखने लायक है, इसको जहाँ से भी मिले गूगल सर्च करके कटिंग के ज़रिए रख लीजिए, नहीं तो धाकड़ खबर की इस वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट किसी मामले में किसी अपराधी को कम सज़ा दे देती है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। अभी तक अपील की जाने की जो है प्रक्रिया थी, प्रावधान था, लेकिन अब नहीं की जा सकती है। ये उन्होंने बड़ा फैसला दिया। इस पे जितनी बहस कानूनी दुनिया में होनी चाहिए उससे ज़्यादा बहस इस वक्त इस पर मीडिया की दुनिया में होनी चाहिए थी। लेकिन आपको तो पता है भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों का हाल क्या हो गया। अर्णब गोस्वामी तो बस के कंडक्टर की तरह हो गया, उछल कूद के नोएडा 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 वो वाला स्टाइल हो गया, सीलमपुर सीलमपुर वो वाले स्टाइल में अपना वो चिल्लाता रहता है। उसे कुछ आता जाता पत्रकारिता का है नहीं। तो अपराधी को कम सज़ा मिलने पर अब ऊपरी अदालतों में अपील नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा CRPC 372 को आधार बनाकर उसका सहारा लेकर जो ये अपील की जाती है वो करना ठीक नहीं है। ये बड़ी बात जो है अदालत
ने कही है। हाई कोर्ट के एक फैसले को यहाँ चुनौती दी गई थी, जिसमें CRPC 372 के तहत कहा गया था कि निचली अदालत ने जो सज़ा कम दी गई है हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही करार ठहरा दिया। अब तक क्या नियम था वो थोड़ा सा देख लीजिए। अब तक नियम था कि अपराधी को छोड़ दिए जाने पर आप अपील कर सकते हैं। भैया आपने मुकदमा लिखवाया, अपराधी को उन्होंने छोड़ दिया, बरी कर दिया, भैया छोड़ दो, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट और जहाँ के अपील कर सकते हैं कि साहब ये तमाम साक्ष्य हैं, ट्रायल कॉल में सही से सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद हल्की सज़ा यानी कि कम सज़ा मिलने पर आप अपील कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। कम मुआवजा मिलने पर उसमें आप अपील कर सकते थे कि निचली अदालत ने मुआवजा कम दिया, आप जाके ऊपरी अदालत में कर सकते थे, लेकिन अब कम सज़ा वाले मामले में अपील नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसका बहुत बड़ा व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया है। हो सकता है ये मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर से सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि वो इस पर गौर करे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सड़क हादसे में घायल हुए शख्स को दिया जाए 60 लाख रुपए का मुआवजा और साथ ही 60 लाख रुपए के इस मुआवजे पर दिया जाए उसको ब्याज। दिल्ली की एक कोर्ट है जिसे हम रोहिणी कोर्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ के एक जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लेकर। उनका कहना है कि उनकी कोर्ट के सामने एक मामला पहुंचा 2011 में, भारत नगर पड़ता है दिल्ली के अंदर। वहाँ पे एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसके राइट हैंड ने काम करना बंद कर दिया, वो हैंडीकैप्ड हो गया और नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो वो दिव्यांग हो गया, वरना इससे पहले विकलांग कहा जाता था। वो जो है इस पूरे मामले को लेकर इंश्योरेंस कंपनी की चक्कर काटता रहा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वही 2-4-5 लाख रुपए दिखाती रही। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने कहा 60 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए और साथ ही इसको ब्याज भी दीजिए जो आपने लेट किया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको लेके चलना चाहता हूँ NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहाँ से एक खबर आ रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। गुड़गांव के अंदर अरावली पहाड़ी है, वहाँ पे बने 250 फार्म हाउसेज पर खतरा मंडरा रहा है, उन पर गाज गिर सकती है, उन पर बुलडोज़र चल सकता है। वैसे NGT ने इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए अगले साल की तारीख 19 फरवरी 2021 निर्धारित कर रखी है। बावजूद उसके NGT की अगली सुनवाई से पहले इस वक्त गुड़गांव का जो प्रशासन है, जो म्यूनसिपल है, वहाँ की म्यूनसिपलिटी है, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और वो इसमें एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रही है। उसने तमाम फार्म हाउसेज को नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि उनके पास जितने भी दस्तावेज़ हैं वो वक्त रहते उपलब्ध कराएं, नहीं तो अगर उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया तो बुलडोज़र चला दिया जाएगा। NGT में जाने से और अपने ऊपर कार्रवाई होने से बचने के लिए अधिकारी यही तो करते हैं, पहले तो बनवा देते हैं, फिर जब खुद फंसते हैं तो जाकर बुलडोज़र से ढा देते हैं और जाके कोर्ट में कहते हैं माई बाप हमने देखी इतनों को ढा दिया और इतनी FIR दर्ज कर दी है। लेकिन क्या अवैध निर्माण रुक जाता है? क्या उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की जाती है? नहीं की जाती ना पुलिस पे ना प्रशासनिक अधिकारियों पे। क्या उनकी मर्जी के बगैर ऐसे लोग कुछ कर लेते हैं कि 4-4 किलोमीटर की सड़क बना देते हैं पहाड़ काट के, कोई प्राइवेट स्कूल वाला और फार्म हाउस वाला, और बाद में मामला चंडीगढ़ हाईकोर्ट पहुँचता है तो कहते हैं साहब हम तो तोड़ने जा रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि हम 250 को चिन्हित कर रहे हैं। तो 250 जो फार्म हाउस बने हैं वो फूंक मार के तो बन नहीं गए होंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।